नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंदन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग में आया तो सिर्फ इसके साथ क्या कुछ टेल भी दे देगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी, सेकंड में दे देगा डिराइव लंदन इक्वेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अगर 14 नंबर में पूछा तो, अगर 7 नंबर में पूछता है तो सीधा डायरेक्ट बोल देगा डिफाइन लंदन इक्वेशन। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो अब लंदन इक्वेशन होता है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। ये आपका SQMU सेम 3 का पेपर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 1935 लंदन ब्रदर, दो भाई थे, एफ लंदन एंड एच लंदन, modified Maxwell equation to explain the phenomena of superconductivity and give for famous London theory and टू लंदन इक्वेशन। तो दो भाई थे, एफ लंदन और एच लंदन, इन्होंने ही लंदन इक्वेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी दिया। इन्होंने दो इक्वेशन दिया। ठीक है, तो उन दोनों को हम लोग को डिराइव करना है। तो किसी भी तो इन्होंने क्या किया, पहले कुछ एज्यूम किया। एज्यूम मतलब कुछ माना। अगर कुछ मान के वो क्या करते, एजम्पशन लिया, मतलब कुछ माना, उसको प्रूफ किया। अगर वो रिजल्ट सही आ गया, मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था वो सही था। तो इन्होंने क्या एज्यूम लिया था, तो ये एजम्पशन लिखना भी आ सकता है आपको। तो इन्होंने क्या किया, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए सुपर कंडक्टर। किसी भी सुपर कंडक्टर में उन्होंने माना कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है सुपर इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन सुपर इलेक्ट्रॉन एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मटेरियल। मतलब कि मान लेते हैं कि सुपर कंडक्टर लिए, उसमें टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हो सके 4 आपका सुपर इलेक्ट्रॉन हो और 6 नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे टोटल दोनों जोड़ेंगे तो वो 10 ही होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है these super electrons are not subjected to any lattice scattering and are regularly accelerated in an electric field। उनका कहना है जो सुपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो कभी भी लेटिस स्कैटरिंग में भाग नहीं लेते हैं। वो अपना सीधे एसिलरेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो लेटिस से नहीं टकराते, सिंपल सा बात है। वो अपना सीधे एसिलरेट करते रहते हैं। इससे पहले हम लोग में पढ़े थे ऊपर पेयर और उसमें इलेक्ट्रॉन फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, सुपर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन बट एट द टेम्परेचर इंक्रीज द रेशियो ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। मतलब कि किसी भी टेम्परेचर, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो जो सुपर इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। लेकिन अब जब जैसे भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे गया तो नॉर्मल अब कंडक्टर हो गया, तो नॉर्मल कंडक्टर हो गया तो वहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और सुपर कंडक्टर क्या होगा, पूरी तरह से घट जाएगा। ठीक है, यही करने का इसका अर्थ है। अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन आर नॉर्मल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, पहले इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्पेसिमेन ले लेते हैं, मतलब एक सुपर कंडक्टर ले लिए, ठीक है, जो सिलिंड्रिकल शेप में होगा। फिर लेट NS बी द सुपर इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल। तो हम क्या किए, एक यूनिट वॉल्यूम लिए। यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा या 1 सेंटीमीटर जो भी लेना है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम लिए। उसमें मान लिए कि NS इलेक्ट्रॉन का, कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या मान ली NS है। ठीक है, ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए इसको बैटरी से जोड़े हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये अपने और खींचेगा ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा मतलब उसमें वेलोसिटी आ गया, तो इसको बोलते हैं ड्रिप वेलोसिटी। तो उसमें ड्रिप वेलोसिटी जनरेट हो गया। ठीक है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द सुपर कंडक्टर, देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। अच्छा देखो, वेलोसिटी है, अच्छा वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन भी आएगा और एक्सेलरेशन आया तो फोर्स भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैसे निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, F बराबर क्यू ई पढ़े होंगे 12 में। ठीक है, क्यू मतलब चार्ज, तो चार्ज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए थे, ये माइनस इलेक्ट्रॉन लिए हैं और
ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जगह ई है, ठीक है, और ये कैपिटल ई, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिए, एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एम एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो ये ड्रिप वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सीलरेशन होता है v बाई टी, ठीक है, तो ये ड्रिप वेलोसिटी बाई टाइम इक्वेशन 1 लिख दिए हम लोग, ठीक है। ए बराबर डी बी बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग डी बाई डी टी निकाल लें यहाँ पे, इसका ये आया, ठीक है, माइनस ऑफ ई कैपिटल ई बाई एम, ठीक है, इसको निकाल के रख दिए क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। उसके बाद ये है करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट वॉल्यूम डेंसिटी है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है एन, ठीक है, एन एस, नंबर ऑफ एन एस ई, और ये भी एस बी मतलब वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है आपका। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है, इस 3 को हमको क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डी जे एस बाई डी टी इक्वल टू एन एस, नंबर ये क्या है, कॉन्स्टेंट होगा, कोई नंबर ये तो कॉन्स्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों ये बाहर आ गया सीधे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, डी बी बाई डी टी, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डी बी बाई डी टी निकाले थे उस चीज़ को हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 2 in 1, ये 2 को हम लोग 1 में यूज कर रहे हैं, 1 में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा, ठीक है, डी जे एस बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन एस। अच्छा, तो हम लोग डी बी बाई डी टी की वजह ये पुट उठ गया माइनस ई ई एम बाई एम, तो ई गुना ई स्क्वायर हो गया, आर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ई स्क्वायर एन एस कैपिटल ई बाई एम। तो यही मेरा कहलाता है, ठीक है, लंदन फर्स्ट इक्वेशन, इसी को बोलते हैं लंदन फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर हम लोग ई का वैल्यू को 0 कर दें, क्या कर दें, ई का वैल्यू को अगर 0 कर दें, तो नॉर्मल जो कंडक्टर होगा उसमें ई का वैल्यू 0 करने से उसके अंदर करंट भी, अब वो क्या होता है, करंट डेंसिटी भी 0 हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे सुपर कंडक्टर में अगर ई का वैल्यू 0 करिएगा, 0 करिए, तो डेल जे एस बाई डेल टी 0, मतलब अच्छा, डिफरेंस किसका 0 है, कॉन्स्टेंट का होता है ना, मतलब ये बता रहा है कि करंट डेंसिटी जो होगा सुपर कंडक्टर के अंदर वो 0 नहीं आता, वो कांस्टेंट हो जाता है, क्या कांस्टेंट, ये क्या बराबर है, ये बता रहा है कांस्टेंट है, तो जीएस क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट इक्वेशन था लंदन का। अब हमको प्रूव करना है लंदन का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को निकालेंगे, तो ये ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एम मल्टीप्लाई हो गया ऊपर में, ठीक है, और ये डिवाइड में आ गया, तो आपको यहाँ दिख रहा है एम बराबर ई स्क्वायर एन एस, ठीक है, डी जी एस बाई डी टी। अब हम लोग क्या करें, मैक्सवेल का क्वेश्चन, मैक्सवेल लेंगे, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है। तो पहले कर्ल ऑफ ई बराबर होता है माइनस ऑफ, ठीक है, डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 6 in 7, ये 7 था, 6 को 7 में यूज करेंगे, तो ई के जगह जो है वैल्यू निकालें हम लोग यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो डेल क्रॉस, तो ये वैल्यू पुट कर दिए एम एन एस ई स्क्वायर, ठीक है, डी जे एस बाई डी टी, ठीक है, माइनस, ठीक है, कर्ली बी बाई कर्ली टी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए किसका अब यहाँ पे हम लोग क्या, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ डेल क्रॉस डे जे एस बाई डेल टी, ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों साइड से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, ठीक है। तो डेल क्रॉस, अच्छा, यहाँ डिफ्रेंशिएशन है और यहाँ इंटीग्रेशन है, तो दोनों अगर साथ आता है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आप देख रहे हैं खत्म हो गया, ठीक है, ये ठीक है, माइनस ऑफ, अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, कर ली बी बाई कर ली टी, तो इसको कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा बी नॉट से बी तक होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कैपिटल बी बचेगा, अब इसका लिमिट लगा देंगे बी नॉट से बी तक, ठीक है। उसके बाद आप इधर तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए लिमिट लगा दिए माइनस में, ठीक है, बी माइनस बी नॉट अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट,
अच्छा, मेसन इफेक्ट हम लोग क्या पढ़े थे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। अगर जीरो यहाँ पे पुट कर दिए तो आपको क्या मिला, m/n/s² डेल इंटू JS बराबर -b मिला। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सिर्फ ये दोनों रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो हमको क्या मिला, डेल क्रॉस JS इक्वल टू -b/n/s²/m। तो यही मेरा क्या है, इस चीज़ को लंदन सेकेंड इक्वेशन, इसी को लंदन का सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप और भी अगर वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट दिया गया, प्लेलिस्ट में आपको सेम तरीके का सारा वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।